So good evening to all of you. Today we are going to start the second lecture of quadratic equation. आज हमारी बातचीत होगी relation between roots and coefficients. The solution of quadratic equation ax square plus bx plus c is equals to 0. A is not equals to 0. ये हमने प्रूफ किया था कि इसका ये सॉल्यूशन आएगा. D डिस्क्रिमिनेंट, तो आपका जो x बन गया था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a आ गया था. If it is having if its roots are alpha and beta, then alpha is nothing but minus b minus root d. भाई आप किसी को भी अल्फा ले सकते हो और किसी को भी बीटा ले सकते हो. चले आगे. अब जो चीजें आपने 10th क्लास में बात किया था, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इस वक्त हम मॉड ऑफ डिफरेंस ऑफ रूट्स पे भी बात करेंगे. वो रिजल्ट यही थे आपके, माइनस बी बाई ए अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज रूट डी बाई मॉड ए. अब ये कैसे आए थे, अब तुम खुद देख लो. अल्फा प्लस बीटा निकालो जरा. माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a प्लस माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a. एलसीएम ले जाओ. क्या ये माइनस बी बाई ए नहीं आया? देखो बेटा, हम छोटी छोटी चीजों के प्रूफ से बात कर रहे हैं, सो दैट किसी भी बड़ी चीज में जब आप आओ तो इन छोटी छोटी से हम जो चीजों को उठा रहे हैं उसको आप अप्लाई कर पाओ. आया कि नहीं आया? अगर आप अल्फा इंटू बीटा पे बात करना चाहते हैं, इट विल बी माइनस कॉमन लेके b प्लस रूट डी बाई 2a अल्फा लिख सकता हूं एंड रूट डी माइनस बी बाई 2a बीटा लिख सकता हूं. तो एक तरीके से a माइनस ए प्लस बी और
ए माइनस बी का फॉर्मूला लग गया। तो क्या आ गया बेटा, माइनस ऑफ 4a² d² माइनस b²। अब d की वैल्यू क्या थी, सॉरी d² नहीं, मैं ज्यादा जोश में आ गया, रूट डी का स्क्वायर आएगा ना, तो रूट डी का स्क्वायर इज नथिंग बट डी। डी की वैल्यू क्या बताया था मैंने, b² माइनस 4ac माइनस b² ऊपर है, तो कितना आया, ac अपॉन c बाई ए। आया कि नहीं आया? 2a एलसीएम के रूप में कॉमन आ जाएगा, माइनस बी माइनस रूट डी माइनस ऑफ माइनस बी प्लस रूट डी। यस और नो? भाई मॉडुलस के अंदर नेगेटिव भी होगा तो वो बाहर पॉजिटिव में आएगा। ए के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, आपका मॉडुलस क्या बताया था, पढ़ा चुका हूं ना फंक्शन में, इट विल बी, आउटपुट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो, नेगेटिव नहीं होगा। चले आगे। 10th क्लास क्या कहते थे आप, a quadratic equation whose roots are alpha and beta is x minus alpha into x minus beta, x minus alpha into x minus beta। जब आपने इसको ओपन किया है, x² माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, यही लिखा था। अब आपने यहां से क्या लिखा, इसको x² माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0।
इसी को आपने कहा था एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। अब एक दो चीजें ध्यान रखने की है। जो आपको ये फोर्थ पॉइंट के रूप में मैं बात कर रहा हूं, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा बीटा आर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, देन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये यहां कहीं इक्वल टू 0 नहीं लिखा है, ये याद रखना, क्योंकि इक्वल टू 0 लिखते ही वो इक्वेशन में कन्वर्ट होगी। अब मैं यहां से इस पे बात कर रहा हूं, ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, मैं राइट हैंड साइड निकाल रहा हूं जिससे कि राइट हैंड साइड से मैं आपको लेफ्ट हैंड साइड पे पहुंचा पाऊं। नाउ दिस कैन बी रिटन एज ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, ऊपर दिखाया मैंने, प्रूव किया है, प्लस अल्फा बीटा। अब आपके पास आया यहां से ए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। अब ये ए अंदर मल्टीप्लाई होगा, अगर आपने ये ए नहीं लिखा तो यहां डिनोमिनेटर में ए बचा रहेगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यही ए तो अंदर मल्टीप्लाई हुआ है, अगर ये नहीं होता तो बेसिकली आपका डिनोमिनेटर में ए बचा रह जाता, जो ए यहां मल्टीप्लाई। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसका यूज आप नेक्स्ट ईयर लिमिट के इक्वेशन में करेंगे। याद आ रहा है कि लिमिट के इक्वेशन में कराया था? अब हम बहुत सारी बातचीत करेंगे ने मतलब कुछ सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ रूट्स पे और
फिर हमारी बातचीत होगी नेचर ऑफ रूट्स पे। सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स, if we have expression in alpha and beta, if we replace alpha by beta and beta by alpha in the expression, if there is no change in the expression, then the given expression is symmetric function of alpha and beta. पहले नोट करो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो, जैसे मैं F1 अल्फा कॉमा बीटा आपको दे रहा हूं, अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा प्लस बीटा क्यूब। व्हाट अबाउट F1 बीटा कॉमा अल्फा? हमने यही कहा ना, इफ वी रिप्लेस अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा। यस और नो? क्या ये वही चीज नहीं है? बोलो है कि नहीं? अगर ऐसा है कि ये सेम चीज आ गई, देन दिस इज सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ अल्फा एंड बीटा। और अगर ये सेम चीज नहीं आती तो सिमेट्रिक फंक्शन नहीं होता। उसका भी एग्जांपल समझ लो। अब आप F2 बीटा कॉमा अल्फा पे बात करें। yes or no? So this is not equal to F2। यहां पे अल्फा क्यूब है और यहां पे क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर आ गया, तो हम कहेंगे नॉट द सिमेट्रिक फंक्शन। ये अल्फा बीटा का सिमेट्रिक फंक्शन नहीं है। हमने ये कहा था कि अल्फा बीटा इक्वल, रिप्लेस करने का मतलब इक्वल।
अल्फा के स्थान पे बीटा रखा गया। तुम्हारा काम सारांश करने लग जाए और तुम सारांश का काम करने लग जाओ, इसका मतलब दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, चले आगे। अब हमारी सारी बातचीत नेचर ऑफ रूट्स पे होगी और उसमें हम कई चीजों को सपोर्ट में लेंगे। बेसिकली हम एग्जाम्पल को सपोर्ट में लेंगे, तब आप चीजों को समझ पाएंगे। नहीं लिख पाया करे तो बोलना भी सीखना चाहिए। ठीक है बेटा, अब लिख। देखें, सबसे पहली बात है, हमने कहा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसके हम दो रूट्स पे बात कर रहे हैं, अल्फा और बीटा, जिसमें आपने डी ऑलरेडी बता रखा है कि डी होता क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब डी के पास दो ऑप्शन है, डी या तो जीरो होगा या तो नहीं होगा, या तो जीरो होगा या तो जीरो नहीं होगा। हम बात करते हैं कि अगर डी जीरो है, समझना, आपने कहा अल्फा इज इक्वल्स टू, कह रखा है आपने मुझे, देखो कहीं कोई हड़बड़ी नहीं है बेटा मुझे। इफ डी इज इक्वल्स टू 0, क्या आपको अल्फा माइनस बी बाई टू ए और बीटा भी माइनस बी बाई टू ए दिखा कि नहीं दिखा? ये दोनों सेम होंगे कि नहीं होंगे? यस और नो? हाँ या ना? अब सेकंड केस आता है, इफ डी नॉट इक्वल टू 0। सोचो कि डी जीरो नहीं है, तो क्या ये दोनों इक्वल हो जाएंगे? दिस इज द केस व्हेन अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा। क्या ये दोनों इक्वल हो जाएंगे? नहीं होंगे। क्यों? माइनस बी में से कुछ सब्सट्रैक्ट हो रहा है और माइनस बी में कुछ ऐड हो रहा है, तो इक्वल तो नहीं हो सकते। ये बात समझ में आई? सो अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा, पहली बात। अब इसके हम कुछ पार्ट्स पे जाएंगे कि डी ग्रेटर देन जीरो है, एबीसी रियल नंबर और डी ग्रेटर देन जीरो। अगर डी ग्रेटर देन जीरो है तो ये रियल नंबर रहेगा कि नहीं रहेगा? एबीसी रियल नंबर है और डी पॉजिटिव है, लेट अस सपोज डी इज 4, अंडर रूट डी 2 हो जाएगा, डी 5 तो अंडर रूट डी रूट 5। रैशनल इरेशनल वो बात अलग है, बट रहेगा तो रियल नंबर। हाँ या ना? अपन ने अभी कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ा इसलिए ज्यादा दिमाग मत लगाना। ठीक है, आपको मैंने कॉम्प्लेक्स पढ़ाया, बाकियों को इसलिए दिमाग लगा लेना। अगर डी लेस देन जीरो है तो रूट कैसे हो जाएंगे? होंगे कि नहीं होंगे? इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? क्योंकि रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ गया तो हमने उसको क्या कहा था? इमेजिनरी नंबर। अंडर रूट -1 को हमने कुछ कहा था? आयोटा।
इन्हीं चीजों के लिए पढ़ाया था क्वाड्रेटिक से पहले, वो जो बेसिक चलते 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 आया है ना, इसीलिए आया है। अदरवाइज हर जगह पर आपको लगता है कि आप समझ नहीं पा रहे, ठीक है, जबकि वो आपने पढ़ा ही नहीं होता। चले आगे, तो डी ग्रेटर देन जीरो, ए बी सी एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, सो अल्फा एंड बीटा आर। अब एक बार के लिए यहां पर चीजों को लिखो, फिर मैं आगे के चार्ट को बनवाता हूं। पहले इसको लिख लो, नेचर ऑफ रूट्स में ही है, आप हेडिंग तो वही डालो, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, सही चल रही है। इससे पहले आप कहते, क्योंकि वो प्योर चार्ट फॉर्मेट में दे रहा हूं मैं। चले आगे। अब चीजों को समझना, तुम्हें अपने आप चीजें समझ में आएंगी। ये अभी अपन ने बात किया, हमने कहा अब डी के पास दो ऑप्शन, या तो डी जीरो होगा या तो डी नॉन जीरो होगा। जीरो हुआ तो अल्फा और बीटा सेम आए कि नहीं आए, रूट्स आर रियल एंड इक्वल अल्फा बीटा माइनस बी बाई 2a। डन। अभी हमारे पास जो भी आप कह रहे हैं, इस जगह पर ए बी सी आर द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर कंसिडर किया। हमारी जो भी कंसिडरिंग है, ए बी सी क्या है बेटा, रियल नंबर है, अनटिल अनलेस स्टेटेड। अगर डी जीरो नहीं है तो रूट्स अनइक्वल है, ये तो हम कह सकते हैं। अब उसमें मेरे पास डी ग्रेटर देन जीरो और डी लेस देन जीरो, दो ऑप्शन। एक ऑप्शन है डी ग्रेटर देन जीरो और एक ऑप्शन है डी लेस देन जीरो का। डी ग्रेटर देन जीरो पे हम कह सकते हैं कि रूट्स आर रियल, अनइक्वल तो है, अनइक्वल के साथ साथ रियल है, और यहां पर रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। और जो इमेजिनरी रूट्स का फॉर्मेट होगा वो p प्लस आयोटा क्यू और p माइनस आयोटा क्यू का होगा। अब बात आती है कैसे। आप यहां तक नोट करें और यहां तक नोट करके एक बार होल्ड करें।
इस पूरी चीजों को नोट करने के बाद एक बार होल्ड कर लेना। चले आगे फिर। अब आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं इमेजिनरी रूट्स कैसे आते हैं, ठीक है। प्लीज इसके नीचे मैं साइड में लिख रहा हूं, आप नीचे एग्जांपल लिख। लेट अस सपोज 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। लेट अस सपोज। सो अल्फा कॉमा बीटा क्या बताएंगे हम? माइनस बी प्लस माइनस रूट 9 माइनस 40/2 इंटू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इन दैट केस अब देखें अल्फा कॉमा बीटा जो है वो -3 प्लस माइनस अंडर रूट -31 अपॉन 4 मीन्स आपका जो अल्फा बीटा आएगा -3 प्लस माइनस रूट 31 आयोटा बाई 4। yes or no? So your alpha can be written as -3/4 minus root 31 iota by 4 and beta can be written as -3 plus -3/4 plus root 31/4 iota। एक वैल्यू को आप P कहेंगे तो दूसरी वैल्यू Q हो गई। अरे हाँ या ना? मैंने पहले भी कहा ना, किसी को अल्फा कह लो किसी को बीटा कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दैट इज जस्ट अ सिंबल। तो एक अगर P प्लस आयोटा Q के फॉर्मेट है तो दूसरा P माइनस आयोटा Q। याद करो एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स में पढ़ाया है, दे आर कॉन्जुगेट। नहीं पढ़ाया? नहीं पढ़ाया? वेरी गुड। सो if d is less than 0, roots are complex and they are in conjugate to each other। इसी को हम कहते हैं रूट्स आर इन पेयर। पेयर का मतलब हम क्लियर कट समझेंगे। एक अगर p प्लस आयोटा q है तो दूसरा डेफिनेटली p माइनस आयोटा q ही होगा। पेयर का क्या मतलब बताया?
एक अगर p प्लस आयोटा q है तो दूसरा p माइनस आयोटा q होगा। डन। ये एग्जांपल लिखिए। देखो बेटा, तसल्ली से उठना, क्वाड्रेटिक बहुत बढ़िया चीज है और इसका यूज पूरी डिफरेंशियल कैलकुलस में नेक्स्ट ईयर आप करेंगे। चले आगे। कोई समस्या भाई? बोल दे। अरे बोल दे, नहीं बोलेगा? अब ये पोर्शन हमने लिखा। अब हम इस जगह पर बात करना शुरू करेंगे। देखो, ये एग्जांपल मैंने आपको लिखा दिया, ठीक है, d नॉट इक्वल टू 0। अब हमारी बातचीत होगी d ग्रेटर देन 0 पर। एक एक पोर्शन पर हमारी बातचीत होगी बेटा। d ग्रेटर देन 0 तो रूट्स आर रियल। यहां तक हमारी बात हुई। अब हम इस पोर्शन पे बात करें कि d ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स रियल है। अब हम कह रहे हैं कि इफ ए बी सी आर एलिमेंट ऑफ क्यू, मतलब रैशनल नंबर, इरेशनल नहीं है। इरेशनल होगा तो क्या होगा, वो बात की चीज है। तब हम सिंपली यहीं तक रुक जाएंगे क्योंकि वो रियल में है। अभी हमसे कहा है ए बी सी आर एलिमेंट ऑफ क्यू, डी इज परफेक्ट स्क्वायर। सर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो तो इधर आ जाएंगे। इरेशनल हो तो, या इरेशनल की कंडीशन नहीं दी है, ऊपर रहेंगे। ठीक है, इसमें सब केसेस है कि अगर ऐसा है तो क्या होगा, ऐसा है तो क्या होगा, ऐसा है तो क्या होगा। चले आगे, ध्यान देना। हमसे कहा गया, मैं सबसे पहले इस पर बात करना चाहता हूं, इसके साथ साथ मैं इस पर भी डिस्कशन लूंगा, साथ के साथ लूंगा। हमसे कहा गया डी परफेक्ट स्क्वायर ए बी सी रैशनल। मैं उसके साथ ही केस ले लेता हूं, A1 भी ले लेता हूं, बी और सी इंटीजर भी ले लेता हूं, तब देखता हूं कि क्या आता है। लेट अस सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। आपको रूट्स पता है? नहीं पता है क्या? 2 and 3? नहीं, मैं तो ऐसे नहीं, ऐसे निकालूंगा। हाँ, +1। मैं ज्यादा जोश में आ गया ना। इन दैट केस 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर A1 है, प्लीज, अभी मैं आगे भी डिस्कशन करूंगा इस पर, लेकिन तुम खुद सोचो, अगर ए बी सी रैशनल नंबर A1 हो चाहे ना हो,
A1 हो चाहे ना हो, अगर यहां पर आप जो लिखते हो माइनस बी, ये रैशनल है, डी परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब यहां रैशनल आएगा क्योंकि आपने डी को परफेक्ट स्क्वायर कर दिया अपॉन 2a, ये भी रैशनल है। तो रैशनल प्लस माइनस रैशनल, रैशनल डिवाइडेड बाय रैशनल, टू रैशनल नंबर को डिवाइड करेंगे तो रैशनल आएगा। ये आपने 7th 8th में पढ़ा है, हाँ या ना? तो ये क्लियर है कि अगर एबीसी रैशनल है तो आपके पास रूट्स रैशनल होंगे कब? जब डी परफेक्ट स्क्वायर होगा, और उसमें भी अगर ए 1 हो गया, बी और सी इंटीजर हो गए। ये रहे एग्जांपल। अभी इसके इस एग्जांपल के बाद मैं हवाई बातें करूंगा, अभी पूरा एक्सप्लेनेशन उसमें जान निकलेगी, पहले बता रहा हूं। तो निकले तो कह देना, आप ही ने कहा था निकलेगी। अब बात आती है इसकी कि एबीसी रैशनल है बट डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आ जाओ, 2x² प्लस 5x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। होगा तो बदल दूंगा, इसमें क्या दिक्कत? यस और नो? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं तो अल्फा वैल्यू होगा -5/4 माइनस कितना आ जाएगा 89। हमारा रेंज कहता है सर ये रूट में थोड़ी है, ले रेंज यार, तो खुश रहे। ऐसी क्या नाराजगी, नहीं लिख सकता? P प्लस रूट क्यू, तो P माइनस रूट क्यू। रूट्स आर irrational, रूट्स आर irrational बट दे आर इन पेयर। अरे हाँ या ना? एक अगर P प्लस रूट क्यू है तो दूसरा क्या है? P माइनस रूट क्यू। दिख रहा है? P माइनस रूट क्यू, P प्लस रूट क्यू, हाँ या ना? हाँ, तो ये भी तो आप कॉन्जुगेट कहते थे, नहीं कहते थे? 2 + √3 और 2 - √3 एक दूसरे कॉन्जुगेट नहीं कहलाते थे? वही तो है ये।
चले आगे। अब मैं नोट डाल के कुछ चीजों पे बात कर रहा हूं, उसको सोचने और समझने की कोशिश करना। नहीं लिखा है? थोड़ा सा स्पीड बढ़ा बेटा, पेपर छूटेंगे। जैसे खाना स्लो स्लो खाते हैं तो स्लो खाने वाले रह जाते हैं ना, वैसे ही यहाँ है, पेपर छूटेगा फिर। हम बात करते हैं नोट पर, और नोट है लास्ट वाला। क्या? इफ a is 1 and b and c are the element of integer। इसके साथ साथ ये भी क्लियर है कि d परफेक्ट स्क्वायर, d ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर। अब आपकी एनालिटिकल पावर पे डिपेंड करेंगी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें, ध्यान रखें। नहीं, वो अपन इंप्रूव करते हैं, हम बात कर रहे हैं अल्फा कॉमा बीटा जो है वो है -b प्लस माइनस √d अपॉन 2। मीन्स आप ऊपर वाली कंडीशंस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते, तो a की वैल्यू तो हम 1 कर दें। अब दो केसेस मैं ले रहा हूं। केस 1, let b is even number। b क्या है आपका? इवन नंबर। टू एम। अब सोचो व्हाट अबाउट द डी? b स्क्वायर माइनस 4ac, 4m स्क्वायर माइनस 4ac, isn't it even? 4 से मल्टीप्लाइड है ना, तो ये इवन नंबर होगा। अब अंडर रूट ऑफ इवन नंबर, परफेक्ट स्क्वायर है, इस पर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। सोचो, √4, √16, √36, इवन आता है कि नहीं आता है? लेट इट बी 2n। लेट इट बी 2n। यहां जो m है वो इंटीजर होता है भाई, 2 इंटू एम इज इंटीजर। यहां जो n है वो भी इंटीजर होता है। अब हम बात करते हैं अल्फा कॉमा बीटा, -b प्लस माइनस √d अपॉन 2, -2m प्लस माइनस 2n अपॉन 2। यस और नो? नहीं समझ में आई? नहीं आई? अरे कहाँ नहीं आई बता दे।
अब खुद सोचो, एक एक स्टेप मैंने लिखा है, स्टिल किसी को कोई डाउट हो वो पूछे। बस बच्चों को दिक्कत कहाँ आती है, अंडर रूट ऑफ इवन कैसे इवन हुआ, तो न्यूमेरिकली सोचो ना, दिमाग क्यों लगा रहे हो। अंडर रूट 4, सर अंडर रूट 8 क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, तो अंडर रूट 16, अंडर रूट 36, देखते जाओ सबका अंडर रूट क्या आया, इवन नंबर आया कि नहीं आया, देख लो। इस तरीके के क्वेश्चन जब करोगे बेटा, तब आप ये समझना कि आपकी एनालिटिकल पावर इंप्रूव हो। आप खुद बताओ, मुझसे पूछ रहा हो बता रहा हूं, आपके अनुसार क्या होना चाहिए। चले आगे, अरे ऑनलाइन लिख लिया। यस सर। यस यस सर। चलो अब सेकंड केस में क्या लेने जा रहा हूं बेटा जी, खुद बताओ। ऑड, लेट बी इज ऑड नंबर। अब समझना, तो मैं बी को ले लेता हूं बेटा 2m प्लस 1। अब सोचना एक बार के लिए, व्हाट अबाउट द डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ऑड का स्क्वायर क्या होता है, AC का मतलब 4c, isn't it even? ऑड का स्क्वायर क्या होगा, ऑड, ऑड माइनस इवन क्या देगा, ऑड, और वो भी कौन सा, परफेक्ट स्क्वायर। क्योंकि इस पर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते, मैंने बार बार कहा है, जो कंडीशन है उस पर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। सो डी इज नथिंग बट ऑड माइनस इवन, तो ऑड जो है वो परफेक्ट स्क्वायर हो गया, हाँ या ना। ऑड जो परफेक्ट स्क्वायर हो उसका अंडर रूट क्या होगा, ऑड इटसेल्फ। अरे अंडर रूट 9, अंडर रूट 25, अंडर रूट 49, मीन्स रूट डी इज ऑड, मीन्स 2n प्लस 1। अब आ जाओ, अल्फा कॉमा बीटा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2 इंटू 1 माइनस 2m। अब मैं अलग अलग तरीके से सॉल्व कर देता हूं, रुक जाओ। माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2
ऐश करते हैं। नहीं समझ में आई? अरे ऐड कर लो, फिर बीटा पे बात करो। यस और नो? न्यूमेरिकल भी बताया, एनालिटिकल भी बताया, नोट करो। अरे बता दे, अरे बता दे। चले आगे। क्लियर है ना सबको? कुछ नोट है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। दैट इज, if coefficient of quadratic equation is not real, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स रियल नहीं है, then complex root does not occur in pair. कोएफिशिएंट कॉम्प्लेक्स मतलब है, रियल नहीं है। रियल नहीं है का मतलब कॉम्प्लेक्स है। डन। सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 आयोटा x प्लस 15 आयोटा इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेकर के x माइनस 5 माइनस 3 कॉमन, 3 आयोटा ले लो, x माइनस 5 यस और नो?
कोई दिक्कत? अब ये रूट्स पेयर में नहीं है। पेयर का मतलब है, कॉम्प्लेक्स में पेयर का क्या मतलब होता है? p प्लस आयोटा क्यू और p माइनस आयोटा क्यू। चले आगे। if coefficients of quadratic equation are not rational, अब coefficients rational नहीं है, then irrational roots does not occur in pair। पहले क्या बताया था? irrational root पेयर में अकर करेंगे कब? जब coefficients rational है। अगर coefficients rational नहीं है तब क्या होगा, इसके बारे में हमारी बातचीत हो रही है। एग्जाम्पल्स से याद रखेंगे बेटा, बहुत सारी चीजें याद रह जाएंगी। यस और नो? अब हम कुछ बातचीत कर रहे हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक equation whose one of the root is थ्री माइनस रूट एट। देखो, अगर मैं सोचूं तो ऐसे इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे, क्योंकि एक ही रूट आपने दे रखा है। दूसरा 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, -5 आयोटा भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हाँ या ना? कुछ भी। तो अगर मैं बात करूं तो ऐसे इनफाइनाइट ऑप्शंस होंगे, बट एट द मोमेंट वो कहते हैं कि कोएफिशिएंट्स आर रैशनल। अब केवल एक ऑप्शन, और आपको कुछ भी नहीं दिया गया तो वही लेके चलना होगा। ध्यान रखना, मैंने क्लियर कट कहा, अगर सिर्फ इतना दिया गया है देन वी विल हैव इनफाइनाइट ऑप्शंस। क्यों? क्योंकि सेकंड रूट कुछ भी हो सकता है। यस और नो? बट एट द मोमेंट मैं बात कर रहा हूं कि कोएफिशिएंट्स आर रैशनल। एट द मोमेंट मैंने ये कहा कि कोएफिशिएंट्स रैशनल है। अगर कोएफिशिएंट्स रैशनल होते हैं देन इरैशनल रूट विल अकर इन पेयर।
दे आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर। ठीक है, तो मैं सॉल्यूशन में क्या लिखूंगा? इफ वन रूट इज थ्री माइनस रूट एट, then other will be 3 plus root 8। अब हमारे पास होगा क्या? रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स into x plus product of roots. So x square minus 3 minus root 8 plus 3 plus root 8, any problem to anyone? कोई दिक्कत? Find the quadratic equation whose one root is 3 plus 5 iota. Again, अगर मैंने सिर्फ इतना ही दिया है, then we will have infinite options. हमारे पास infinite options होंगे, बट अगर मैं ये दे दूं coefficients are real, then if one root is 3 plus 5 iota, then other root will be 3 minus 5 iota. In that case, required equation will be x square minus SOR x plus POR आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1।
चले आगे। देखो, एक थीम मैं आज एक्सप्लेन कर रहा हूं, नेक्स्ट टर्न पे उसको दोबारा एक्सप्लेन करते हुए फिर हम उससे रिलेटेड चीजों को प्रोसीड करेंगे, और वो काफी अच्छी थीम है। दैट इज every root will satisfy its equation। हर रूट अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, यस और नो। अब मैं कहूंगा if alpha and beta are roots of the equation x square minus 5x plus 6 is equals to 0, then find the equation whose roots are alpha plus 2 comma beta plus 2। दोनों में मैंने सेम चेंज दी है। दोनों में मैंने क्या किया है, सेम चेंज। ठीक है, मैंने पहले ही बताया, आज भी डिस्कस कर रहा हूं, नेक्स्ट टर्न पे भी डिस्कस करूंगा, और यहां से एक पूरा आर्टिकल खड़ा होगा कॉन्सेप्चुअल। देखो, अब मैं बात कर रहा हूं, सिंस अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, then they will satisfy the equation। इसमें किसी को कोई शक है? देखो, आप आइडियली तो अल्फा बीटा निकाल सकते हैं यार, मैंने इतना सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, एक 2 है दूसरा 3 है, तो अल्फा प्लस 2 4 हो गया, बीटा प्लस 2 5 हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस एस ओ आर एक्स प्लस पी आर। बट मैं थीम डेवलप कर रहा हूं, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि आप अल्फा बीटा हमेशा कंफर्टेबली निकाल पाओ। ध्यान देना, यहां तक नोट भी कर लो पहले। तेरे को सोने का समय मिल जाए प्लीज। किसी एक को हम सेटिस्फाई करा देते हैं प्लीज। हम बीटा से भी वही काम कर सकते हैं जो अल्फा से काम करेंगे। अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 6 इज इक्वल टू। अब एक चीज समझना, जो भी मेरी नई इक्वेशन होगी, जो भी मेरी नई इक्वेशन होगी, जिसके रूट अल्फा प्लस 2 है और बीटा प्लस
तो भैया एक्स की तो वैल्यू होती है। अरे हाँ या ना, वो क्या होता है, एक्स की ही तो वैल्यू होती है। यस और नो, मीन्स x is equals to alpha plus 2 for new equation. नई इक्वेशन में x कौन है, अल्फा प्लस 2. नाउ अल्फा एक जगह सेटिस्फाई कर रहा है, पुट इन इक्वेशन 2. So new equation will be इसके रूट्स क्या आएंगे, 5 एंड 4 आएंगे कि नहीं आएंगे, और इसके रूट्स क्या थे, 2 एंड 3 थे कि नहीं थे, दोनों में 2 2 ऐड करोगे तो 4 एंड 5 आएगा कि नहीं आएगा। प्लीज प्लीज नोट करने की बजाय ध्यान दें, हमने क्या किया, ओल्ड इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा है, तो चाहे अल्फा चाहे बीटा उसको सेटिस्फाई करा दो, सेटिस्फाई करेगा ना, क्यों, एवरी रूट विल सेटिस्फाई इट्स इक्वेशन, यस और नो, हर रूट अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब जो भी नई इक्वेशन है, वो फॉर्मेट तो यही रहेगा ना भाई, अपन हर इक्वेशन को एक्स 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 ही तो बोलते रहे, उसके नई इक्वेशन के रूट ही तो अल्फा प्लस 2 है, मतलब नई इक्वेशन में जो x है वो है अल्फा प्लस 2 या है बीटा प्लस 2, रूट ही तो है वो। तो हमने अल्फा प्लस 2 कहा किसके लिए, न्यू इक्वेशन के लिए। अब अल्फा की वैल्यू निकाली उस वेरिएबल में और पुट कर दिया यहां, डन। कहीं कोई समस्या, सोच लो, लिख लो, पहले ये लिख लेना, लिख लिया था ये।